নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। Srimad Bhagavatam 8.1.14 onwards. 14 नंबर श्लोक। अथाग्रे रशया कर्मान इहन्ते कर्म हेतवे इहमानो पुरुष प्रायो निहाम प्रपद्यते। यस, गायत्री राधिका माता जी, अनुवाद। भूता है किताब आप म्यूट में हैं। 1 मिनट प्रभु जी ला रहे तब तक इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आप लाइए, तब तक किसी से पढ़ाते हैं। यस, निर्गुणा कलमरी माता जी, अनुवाद। अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता, तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। पंखा करके तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता 3.9 में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, यथा अथार्थ कर्मणो अनयंत्र लोको अयम कर्म बंधना। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार से बांध देता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, किंतु यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्मों से समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए सलाह दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पद को प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में भगवान ही भोक्ता है, इसलिए यदि हम उनको तुष्ट करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें, तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्यों में रुचि खो देंगे। सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों की महासभा में घोषित किया था, अतः पुंभी प्रभु जी, ये तो बहुत ही टिपिकल वर्ड्स हैं, आप पढ़िए। अतः पुंभीर द्विजा श्रेष्ठ वर्गाश्रम विभागशः स्वनुशिष्टस्थस्य धर्मस्य संसिद्ध्यर्थहरितोषणम्। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो वे भगवान हरि का तोषण है। भागवत 1.2.13। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। कोई अकर्मण्य बनकर कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा, जैसी कि श्रीमद् भागवत 1.5.12 में पुष्टि हुई है। नैषकर्म मम अपच्युत भाव वर्जितम नाशोभते ज्ञानमलम निरंजनम। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता।
यदि वे अच्युत ईश्वर की धारणा से विहीन हो। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ न करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए निष्कर्मे को ग्रहण करे, किंतु यह तब तक असंभव है जब तक उसे पर ब्रह्म कृष्ण की अनुभूति न हो ले। यदि कृष्ण भावनामृत ना हो तो कोई भी कर्म, चाहे परोपकारी हो, राजनीतिक या सामाजिक, कर्म बंधन को ही उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्म बंधन में फंसा रहता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं जो मनुष्य जीवन की सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवत गीता 6.3 में कर्म योग की संस्तुति की गई है। आरूरक्षो मूर्णे योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो योग पद्धति में नवदीक्षित है उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। फिर भी कर्मे इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विभूडात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चय ही अपने को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। भगवत गीता 3.6। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए वे कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण की निंदा करते हुए कहा है। प्रभु जी, ये तो आपको ही তুমি কিসের বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে তব হরি নাম কেবল কৈটব। मेरे मन, तुम कैसे भक्त हो। तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हो, किंतु यह सब ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो। तुम कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगो, इससे तुम धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकोगे। मुक्ति हीर्तव न यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 15 नंबर। ईहते भगवानीशो नहीं तत् आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसिदन्ति नूनाम्। हरी माता जी, अनुवाद पढ़िए। पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी वे संसार के सृष्टा, पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको एयं कर्म बंधना। विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म करनीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार से बांध देता है। यदि हम कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म नहीं करते तो हम बंधन में पड़ेंगे। जिस तरह की रेशम का कीड़ा अपने ही कृमि कोश में फंस जाता है, भगवान कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं कि हम किस तरह कर्म करें जिससे जगत में हम फंसे नहीं। हमारी असली समस्या यह है कि हम भौतिकतावादी कार्यकलापों में फंसे हैं और हमारे बद्ध होने से हमारा संघर्ष
एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के दंड के रूप में चलता रहता है। जैसे कि भगवत गीता 15.7 में भगवान कहते, ममैवास जीवा लोके जीवा भूता सनातना मनसष्टा इंद्रियाणि प्रकृति अस्थाने कर्तते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे नित्य अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा कठिन संघर्ष में लगे। सारे जीव वास्तव में सूक्ष्म रूप है जो भगवान के अंश है। भगवान हर वस्तु में पूर्ण है और भगवान के छोटे कर भी मूलतः उन्हीं के समान गुणमय है, किंतु अपने सूक्ष्म अस्तित्व के कारण वे भौतिक आकर्षण से दूषित होकर बद्ध हो जाते हैं। अतएव हमें भगवान के आदेशों का पालन करना अरे 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 क्या हो गया? कंटिन्यू करिए माता जी। अतएव हमें भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और तब हमें भी कृष्ण की भांति किसी भी बात पर पश्चाताप नहीं करना होगा, क्योंकि वे सृजन, पालन तथा संहार जैसे अपने भौतिक कार्यों से कभी लिप्त नहीं होते। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं और जो भी इनका पालन करता है वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण के उपदेशों का पालन तभी संभव है जब कोई भक्त हो। हाँ रुकिए, आ गया। हाँ रुकिए। भाई, माता जी आ गया क्या? वापस अनम्यूट करके पढ़िए। कृष्ण के अगला पैरा स्टार्ट करिए। कृष्ण के उपदेश का पालन तभी संभव है जब कोई भक्त ही, क्योंकि यह आदेश देते हैं कि हे मनुष्य तुम भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो माधव जी मां नमस्कुरु। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। भगवत गीता 18.64। सदैव कृष्ण के चिंतन का अर्थ होता है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, किंतु जब तक कोई दीक्षित भक्त न बन ले यह संभव नहीं है। जो ही कोई भक्त बन जाता है वे अर्च विग्रह की पूजा में लग जाता है। माधव जी, भक्त का कार्य है भगवान तथा गुरु को सदा नमस्कार करना। भक्ति पद तक उठने का यह मान्य सिद्धांत है। इस पद के प्राप्त होते ही मनुष्य भगवान को धीरे धीरे समझने लगता है और कृष्ण को समझ लेने मात्र से ही वह बंधन से छूट जाता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 16 नंबर। तम ईहमानं निरहंकृतं निराशिसं पूर्णम् अनन्यचोदितम् ऋन्शिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थिताम् प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनाम्। अनुवाद। भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण भौतिक इच्छाओं तथा अरे 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 पढ़िए माता जी, फिर से पढ़िए अनुवाद। भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनका अनुसरण करे। वापस नहीं आया अभी तक। तात्पर्य हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार समाहार है। मानव समाज से हमारा मात्र यही अनुरोध है
कि वे भगवत गीता के उपदेशकर्ता के पद चिन्हों पर चले। भगवत गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सारांश है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक नेटवर्क चला जा रहा है प्रभु जी, किसी दूसरे से पढ़ो। हरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सारांश है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यवस्थापक हर एक को शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण किया जाए। इस संसार में राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान रामचंद्र ने अपने व्यवहारगत उदाहरण द्वारा यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वे माता सीता के एक निष्ठ पति बने रहे। अतएव आदर्श राजा के रूप में भगवान रामचंद्र के कार्यों की कोई तुलना नहीं है। दरअसल लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा दी कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। भगवत गीता में जन्म लिखा है क्या या जन्म लिखा है? पुनर्जन्म लिखा है क्या? पुनर्जन्म लिखा है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म ना जन्म लिखा है? जन्म। आगे भगवत गीता में सभी प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक। मनुष्य को उनका दृढ़ता पूर्वक पालन भर करना होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शुद्ध भक्त की भूमिका मात्र अदा करने के लिए भी जन्म लेते हैं। इस तरह भगवान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से शिक्षा देते हैं और स्वयंभू मनु हम सबों से अनुरोध कर रहे हैं कि हम उनका अनुसरण करें। स्वयंभू मनु मानव जाति के अग्रणी नेता हैं और उन्होंने मानव समाज के मार्गदर्शन हेतु मनु संहिता नामक ग्रंथ प्रदान किया है। इसमें वे हमें भगवान के विभिन्न अवतारों के अनुसार चलने का निर्देश देते हैं। ये अवतार वैदिक साहित्य में वर्णित है और जयदेव गोस्वामी ने 10 महत्वपूर्ण अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। केशवधृतन हरि रूप जय जगदीश हरे। केशवधृत बुध शरीर जय जगदीश हरे आदि आदि। स्वयंभू मनु हमें ईश्वर के अवतारों के उपदेशों का, विशेषतया भगवत गीता यथारूप के उपदेशों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट भक्ति मार्ग की प्रशंसा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का चित्रण इस प्रकार किया है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा अर्थमेक पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धि यरस्तमहं प्रपद्ये। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें असली ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण चेतना में प्रोत्साहन न देने वाली प्रत्येक वस्तु से विरक्ति का उपदेश देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे इसलिए अवतरित हुए क्योंकि वे दिव्य कृपा के सागर हैं। मैं उनके चरण कमलों में शरण लेता हूँ। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6.74। इस कली काल में लोग भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर पाते, अतः भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावना भावित होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होय तार एई देश।
हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, मानव समाज को यह सिखाना कि किस प्रकार भगवान के उपदेशों का पालन करके सुखी हुआ जाए। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 17 नंबर। तो ये सब स्वयंभू मनु का श्लोक है। आप लोग को याद होगा, स्वयंभू मनु अपने पत्नी के साथ नदी के तट पर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं विश्वसूर यथूदान जग्धुम् अभ्याद्रवां शुदा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार स्वयंभू मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा, अतः वे उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे। 18 नंबर। तं तथैवासितं वीक्ष्य सर्वगतो हरि यामे परिवृतो देवेर अथवा सा त्रिविष्टपम्। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। अच्छा, भगवान का पुत्र का नाम यमा, मैंने यमराज, यमस लिखा है इंग्लिश में, दूसरा कोई होगा शायद। क्या लिखा है हिंदी में? यमराज लिखा है, यमस क्या लिखा है? याम। अच्छा, तो फिर दूसरा कोई होगा। ओके, तात्पर्य। देवताओं के विभिन्न नाम यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि व्यक्तिगत नाम नहीं है, वे विभिन्न पदों के नाम हैं। इस प्रसंग में हमें पता लगता है कि इन पदों को ग्रहण करने योग्य उपयुक्त व्यक्तियों के न होने पर भगवान विष्णु कभी ब्रह्मा बनते हैं तो कभी इंद्र। 19 नंबर श्लोक। स्वारोचिष्यो द्वितीयस्तु मने अग्ने सुतो अभवत् धूमत्वेन रोचिस्मत् प्रमुखस्तस्य चात्मजा। अग्नि का पुत्र स्वरोचिष दूसरा मनु बना। उसके अनेक पुत्रों में धूमत, सुषेण तथा रोचिष्मत प्रमुख थे। मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वर ऋषयो अश्वास्वतारश्च हरे षड्विधमुच्यते। भगवान के अनेक अवतार हैं। मनु, मनुपुत्रा, मनु के पुत्र, स्वर्ग लोकों का राजा तथा सप्त ऋषि, ये सभी भगवान के अंशावतार हैं। स्वयं मनु, उनके पुत्र प्रियवत्र तथा उतानपाद, दक्ष तथा उत्पन्न देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभू मनु के राज्य काल में भगवान के अंशावतार थे। उस काल में भगवान के अवतार यज्ञ ने
स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वरोचिष था। अगले 11 श्लोकों में मनुओं, ऋषियों तथा देवताओं का और भी विस्तृत वर्णन हुआ है। अच्छा, कि टोटल कितना मनु था इसमें? कल आया था ना प्रश्न? चौदह मनु। हाँ, तो पहला वाला अभी शुरू हो रहा है, मनु हिमसेल्फ, दिस वन मनुपुत्र, दिस वन। तो अभी हर एक मनु में भगवान का अवतार इंद्र कौन बनता है वो देखना पड़ेगा। अगला मनु स्वरचिसा। अच्छा, यहाँ हालांकि 19 नंबर था, आज थोड़ा और 1-2 करते हैं, फिर थोड़ा क्विज करेंगे। 20 नंबर श्लोक। तत्रेंद्रो रोचनास्त्वसे देवश्च तुषितादयो ब्रह्मादया सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिना। अनुवाद। स्वरोचिष के शासन काल में इंद्र का पुत्र यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज, स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। तो ऐसे करके ना कोई चार्ट बना सकता है कि हर एक मनु में कौन इंद्र बने। जैसे ये स्वरचिष मनु में रोचना इंद्र बने, और देवता कौन बने? तुषिता और अदर्स। और सप्तऋषि कौन बने? ऊर्जा, स्तंभ। ये स्वरोचिसा, ये द्वितीय मनु है। स्वरोचिसा सेकंड मनु। ओके, सेकंड मनु के समय इंद्र बना, इंद्र रोचना। और तुषिता, TUSITA, वो बना डेमिगॉड, देवता, प्रिंसिपल डेमिगॉड। सप्तऋषि कौन बना? 7 सेजेस। ऊर्जा और स्तंभ, STAMB। अगला श्लोक 21 नंबर। ऋषेस्तु वेद सीरासस् ऋषेस्तु तुषिता नाम पद्यतो तस्यं जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्रुता। वेद शिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रत अन्वशं तस्य ब्रह्मचारिणा। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। तृतीय उत्तमो नाम
प्रिया व्रत सुतो मनु पावना विंजयो यज्ञ होत्राद्यस्तात् सुता नृपा। हे राजन, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, सृजय तथा यज्ञ होत्र मुख्य थे। ठीक है, तो लिख दीजिए। पहला मनु स्वयंभू मनु, द्वितीय मनु सेकंड वाला सरोचिसा, तृतीय मनु उत्तम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जय। हाँ पंकज प्रभु।